धोखे और बदले की दुनिया। भाई, एक ऐसी दुनिया है जहां हर चाल शतरंज की बिसात जैसी होती है और हर मोहरा एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा होता है। आज हम द कोबरा स्ट्रैटेजी की परतों को खोलेंगे, एक ऐसी रणनीति जो शिकारी को ही शिकार बना लेती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सवाल तो ये है, आखिर कैसे एक कत्ल का इल्जाम एक खतरनाक दुश्मन को फंसाने का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। एक ऐसा जाल जहां शिकारी को पता भी नहीं चलता कि वो खुद कब शिकार बन गया। तो चलिए इस पूरी उलझी हुई कहानी को एक एक करके सुलझाते हैं। हम एक सोची समझी गिरफ्तारी से शुरू करेंगे, फिर डॉन के बदले की आग को समझेंगे, एक दुखदाई धोखे की कहानी जानेंगे और फिर पर्दा उठाएंगे उस शानदार कोबरा स्ट्रैटेजी से जो इस पूरे खेल को ही पलट कर रख देती है। तो कहानी की शुरुआत होती है सीधे एक्शन के बीच से, मतलब हमारे मेन कैरेक्टर्स पहले से ही एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि इंग्लैंड में लुकी, जो हमारा हीरो है, कत्ल के इल्जाम में जेल में है और उसकी दोस्त राधा किडनैप हो चुकी है। यहीं से दिमाग में सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, ये सब हुआ कैसे और इसके पीछे आखिर है कौन? अच्छा, अब इस पहेली को समझने के लिए हमें मिलना होगा कहानी के विलन से, यानी डॉन से। एक ऐसा किरदार जिसके लिए ये सिर्फ कोई खेल नहीं बल्कि एक पर्सनल बदला है। तो ये हैं इस खेल के मेन खिलाड़ी, लुकी जो इस पूरे खेल का चारा है, डॉन जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, रॉकी लुकी का पुराना दोस्त जो अब दुश्मन है, राजू एक जांबाज पुलिस अफसर और मामा जी एक पावरफुल राजनेता। ये सब इस शतरंज की बिसात के अहम मोहरे हैं। डॉन का मकसद एकदम साफ है, बदला। उसे लगता है कि लुकी उसके परिवार के 2 लोगों की मौत का जिम्मेदार है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसका यह पूरा बदला एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर टिका हुआ है और यही चीज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनने वाली है। और डॉन जब यह कहता है, अब तुम्हें पता चलेगा कि अपना परिवार के मरने से कैसा फील होता है, तो यह साफ हो जाता है कि यह उसके लिए कोई बिजनेस नहीं, पर्सनल है। और यही बात उसे और भी ज्यादा खतरनाक और अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। अब आते हैं उस एक घटना पर जिसने इन सारे किरदारों को एक दूसरे से जोड़ दिया और इस पूरी साजिश की नींव रखी। ये वो दुखद गलती थी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। सोचिए, रॉकी अनजाने में अपने ही भाई की मौत की वजह बन जाता है और ये जो गिल्ट है, ये उसे हमेशा के लिए बदल देता है, उसे एक ऐसे रास्ते पर धकेल देता है जहां से वापस आना नामुमकिन है। तो मतलब साफ है, ये प्लेन क्रैश कोई हादसा नहीं था। यही इस पूरी कहानी की जड़ है। डॉन का बदला एक झूठ पर टिका है और रॉकी का डर उसे डॉन के हाथों की कठपुतली बना देता है। और बस यहीं पर कहानी एक जबरदस्त मोड़ लेती है। जिसे हम अब तक एक ट्रेजेडी समझ रहे थे, वो असल में एक बहुत ही चालाकी से बिछाया गया जाल था। यहां कहानी में छिपा पूरा धोखा सामने आ जाता है। एक तरफ है डॉन, जिसे लगता है कि वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, और दूसरी तरफ है लुकी, जिसने ये पूरा का पूरा खेल ही रचा है। डॉन को यह एहसास ही नहीं है कि वो लुकी के बिछाए जाल में कदम रख चुका है। तो चलिए इस जबरदस्त कोबरा स्ट्रैटेजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हर एक चाल ऐसी चली गई थी कि डॉन को यकीन हो जाए कि वो जीत रहा है, जबकि असल में वो अपने ही बनाए जाल में और गहरा धंसता जा रहा था। यह पूरा एक साइकोलॉजिकल गेम था। और इस पूरे ऑपरेशन का जो तुरुप का इक्का है, वो है कोबरा टीम। सोचिए, एक ऐसी सीक्रेट यूनिट जिसके बारे में डॉन को भनक तक नहीं है। सिर्फ 6 लोग जिन्हें खुद लुकी ने चुना है, जो परछाइयों में रहकर काम करते हैं। यही वो सरप्राइज था जो पूरा खेल पलटने वाला था। तो चलिए अब वापस कहानी में लौटते हैं और देखते हैं कि ये मास्टर प्लान अपने आखिरी और सबसे खतरनाक अंजाम तक कैसे पहुंचता है। अब सोचिए, लुकी किडनैप हो चुका है, उसे गोली लगी है, फिर भी उसका कॉन्फिडेंस देखिए। वो डरा हुआ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसे पता है कि सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ उसके प्लान के हिसाब से हो रहा है। वो हमेशा से एक कदम आगे था। और फिर प्लान का फाइनल फेज शुरू होता है। सब कुछ इतनी तेजी से और सफाई से होता है कि डॉन को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिलता। खेल खत्म। कोबरा टीम चुपचाप, बिना कोई निशान छोड़े अपना काम कर जाती है। तो ये सब मुमकिन कैसे हुआ? पहेली का आखिरी और सबसे शानदार टुकड़ा, एक छोटा सा हाईटेक ट्रैकर। और ये कोई मामूली ट्रैकर नहीं था, ये खून से एक्टिवेट होता था। कमाल है ना? जैसे ही लुकी को गोली लगी, ट्रैकर ने कोबरा टीम को उसकी एकदम सटीक लोकेशन भेज दी। स्ट्रैटेजी और टेक्नोलॉजी का क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन। डॉन तो पकड़ा गया,
पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि कहानी हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देती है जो एक और बड़े रहस्य की तरफ इशारा करता है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है जो दिमाग में घूमता रहता है, ये लूप सीक्वेंस आखिर है क्या? क्या ये कोई नई साजिश है या कोई नया और भी खतरनाक दुश्मन? ये एक ऐसा सवाल है जो ये इशारा करता है कि असली खेल तो शायद अभी शुरू होना बाकी है।